नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनीषा फिटनेस एंड योगा में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी मंडूक आसन करने का सही तरीका। मंडूक आसन, जिसे इंग्लिश में फ्रॉग पोज भी कहते हैं, उसके बहुत बेनिफिट हैं, आपने भी सुना होगा। बहुत ही लाभ हैं उसके, सबको करना चाहिए। जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए तो रामबाण है मंडूक आसन। इससे क्या होता है, पैनक्रियाज एक्टिवेट होती हैं, इंसुलिन की मात्रा में सुधार होता है। साथ में जिनको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, इनडाइजेशन रहता है, ब्लोटिंग रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, खाना नहीं पचता है, खाना खाते ही पेट फूलने लगता है, तो वे भी करेंगे मंडूक आसन। उनके लिए भी रामबाण से कम नहीं है ये आसन। साथ ही जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, वे भी करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन में हमारा फोकस एब्डोमेन एरिया में रहता है। हमारे एब्डोमेन ऑर्गन हैं, वो पूरी मसाज होती है उनकी, वो एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। तो जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, उनको भी मंडूक आसन करना चाहिए। हमारी रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेचिंग होती है। और जिनको वेट कम करना है, इससे बेली फैट भी कम होता है, थाई फैट कम होगा, हिप फैट कम होगा, हिप की मोबिलिटी बढ़ेगी। तो इसके आपने देखा बहुत लाभ हैं। अब ये किसको नहीं करना चाहिए? इस आसन को प्रेग्नेंट लेडीज़ ना करें, पीरियड्स में भी अवॉइड करें इसको करना। साथ में अगर कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई रिसेंट सर्जरी हुई है और जिसको हुए 3 महीने नहीं हुए हैं, तो इसको अवॉइड करें, इसको ना करें बिल्कुल भी। और 3 महीने अगर हो भी गए हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह ले लें, उसके बाद ही इस आसन को करें। जिनको घुटने में दर्द है, नी प्रॉब्लम है, वे भी इस अभ्यास को ना करें। जिनको स्पाइन प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वे भी नहीं करेंगे मंडूक आसन। अल्सर की प्रॉब्लम है तो भी इसको ना करें, अवॉइड करें इसको। तो कब करना है ये? इसको खाली पेट करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। अगर खाना खा लिया है तो 3 घंटे का गैप रखें, उसके बाद कर सकते हैं। पानी या चाय पी है तो आधे घंटे का गैप रख लें। तो आप देखेंगे दोस्त, इसको करने के बहुत ही लाभ हैं, सबको करना चाहिए, सब किया करें। तो अब हम करते हैं। सबसे पहले दंड आसन में आ जाएं। पैर सीधे रहेंगे और हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, कमर गर्दन सीधी। इस पोजीशन में बैठेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अपने लेफ़्ट हैंड को रखेंगे साइड में और अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे और धीरे धीरे अपने हिप के नीचे रख लेंगे। इसी तरह से दूसरे पैर को भी रखेंगे अपनी बटक के नीचे। हिप की पोजीशन एड़ी के बीच में रहेगी, जो एड़ी के बीच में गैप होता है, इस तरह से ये पोजीशन रहेगी। पंजे दोनों मिले रहेंगे और एड़ी के बीच में जो स्पेस है उसमें हम अपने बटक्स को रखेंगे। तो अब हम वज्रासन में आ गए। एक बात और ध्यान देने की है कि हम अपनी थाइस को मिला के रखेंगे इसमें। ऐसे नहीं रखना है, गैप नहीं होना चाहिए वज्रासन करते समय। हमारी दोनों थाइस अच्छे से मिली होनी चाहिए। अब जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम है, एंकल पेन है, टखने का दर्द है, तो वो क्या करेंगे, पतला वाला कुशन ले लें कोई, या पिलो भी ले सकते हैं। वो अपने एंकल के नीचे इस तरह से रख लें। अब देखें सपोर्ट मिल जाता है।
जिनको भी प्रॉब्लम है, पेन रहता है, स्वेलिंग हो गई है, तो वो इस तरह का अगर बैठ सकते हैं सपोर्ट लेकर तो कोशिश करें वज्रासन में बैठने की। और जिनको अगर हिप पेन है, कूल्हे का दर्द है, नहीं बैठ पा रही हैं इस वजह से, तो कुशन को इस तरह से पतला वाला पिल्लो ये अपने हिप के नीचे रख लें। अब देखेंगे फिर सपोर्ट मिल गया और वो इजीली कर पाएंगे, बैठ पाएंगे वज्रासन में। तो इस तरह से बैठकर कर सकते हैं वे। और जो बैठ सकते हैं वज्रासन में इजीली, वो वज्रासन में बैठ जाएं। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। दोनों हाथ सामने, अंगूठा मुट्ठी के अंदर रखेंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे। मिलाएंगे अपनी नकल्स को, इस तरह से नकल्स को मिलाएंगे। अब रखेंगे नाभि के आसपास, नाभि सेंटर में रहेगी, उसके आसपास रखेंगे अपने हथेलियों को। थोड़ा सा प्रेशर देंगे, ज़्यादा भी प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। अब गहरा श्वास भरें, डीप इनहेल, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे और सामने देखेंगे। होल्ड करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, श्वास को रोकना नहीं है। आप देखेंगे हथेलियों का पूरा प्रेशर पेट पर पड़ रहा है। इससे पैनक्रियाज एक्टिवेट होती हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करें। ब्रीदिंग करते रहें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएं और श्वास को खाली कर दें। वेरी गुड। अब जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, जिनको घुटने का दर्द है, नी प्रॉब्लम है, सीनियर सिटीज़न है, बैठकर उठने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वो सुखासन में भी बैठकर कर सकते हैं मंडूक आसन। तो कैसे करेंगे उनको भी बता देते हैं, क्योंकि करना तो सभी को है। अब ये सुखासन में बैठ गए, नॉर्मल आलथी पालथी मार के इस तरह से कंफर्टेबली बैठ जाएं। अब वही प्रोसीजर रहेगा, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, पोस्चर को सही रखें। अब फिर से दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर रखेंगे, फिर मिलाएं अपनी हथेलियों को, नकल्स को इस तरह से मिला लें। नाभि के आसपास रखें, नाभि बीच में रहेगी, उसके आसपास रख लें। अब फिर से गहरा श्वास भरें, डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए झुकेंगे आगे की तरफ और सामने देखेंगे। अब होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएं और श्वास खाली कर दें। वेरी गुड। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम सुखासन में भी बैठकर कर सकते हैं मंडूक आसन को। तो जिनको भी घुटने में दर्द है और अगर सुखासन में बैठ सकते हैं तो इस तरह से करें, वज्रासन को में बैठकर ना करें। अब ऐसे भी नहीं बैठ सकते हैं जिनको घुटने में ज़्यादा दर्द है, एज बहुत ज़्यादा है, कोई सर्जरी हुई है घुटने की, तो वे क्या करेंगे? अगर शुगर की प्रॉब्लम है और भी प्रॉब्लम्स हैं, और मंडूक आसन तो सबको करना चाहिए, तो वे क्या करेंगे? वो चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। बहुत इजीली वो चेयर पर बैठकर मंडूक आसन कर सकते हैं, है ना अच्छी बात? तो आए देखें चेयर पर बैठकर कैसे करेंगे मंडूक आसन। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे चेयर पर बैठकर कैसे किया जाएगा मंडूक आसन।
तो आराम से बैठ जाएं चेयर पर कंफर्टेबली। यहाँ भी ध्यान रखें, पोस्चर को सही रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, स्पाइन को स्ट्रेट रखें। अब उसी तरह से दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर रखेंगे और मिलाएंगे हथेलियों को अपनी नकल्स को और नाभि के आसपास रखें। गहरा श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए, एक्सेल करते हुए फिर आगे की तरफ झुकेंगे, सामने देखें, होल्ड करें। अब यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, श्वास को रोकना नहीं है। हथेली का पूरा प्रेशर आप देख रहे हैं पीठ पर पड़ रहा है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएं और श्वास खाली कर दें। तो आपने देखा, आप चेयर पर बैठकर भी मंडूक आसन कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं और सुखासन में भी नहीं बैठ सकते हैं। वो अपना चेयर पर बैठकर करें, पर करना सबको है, करें ज़रूर। इससे भी पूरा लाभ मिलेगा जिनको भी डायबिटीज़ है या कोई और प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं, ये भी आप बताएं। तो अब हम चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।